खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजभवन में भागीरथ उद्यान का भव्य शुभारंभ, सीएम धामी और राज्यपाल ने की पूजा अर्चना। काशीपुर में बिना अनुमति निकला आई लव यू मोहम्मद जुलूस, पथराव और पुलिस से धक्का मुक्की, सपा नेता नदीम अख्तर समेत साथियों की भूमिका आई सामने। विकासनगर में नकल माफिया का पुतला दहन, भर्जी घोटाले को लेकर युवाओं में रोष, युवाओं ने नकल माफिया का पुतला फूका। ऋषिकेश में गौवंश की धमा चौकड़ी से मिलेगी निजात, 40 बीघा जमीन की जा रही है चिन्हित, पहले चरण में रखे जाएंगे 200 गौवंश। आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचा राहत राशन, जिला पूर्ति विभाग की टीमें कर रही हैं वितरण, राहत किट में शामिल है सभी जरूरी सामग्री। मंगलौर में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर होगी कार्रवाई, मेडिकल स्टोरों पे हो रही है जांच, मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का आज भव्य शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर उद्यान का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह उद्यान पर्यावरण संरक्षण के सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय का प्रतीक है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस उद्यान को और भी समृद्ध बनाने का आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आज से राज्य स्तरीय अंडर 19 मैन और वुमेन फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। आपको बता दें, कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और विभागीय अधिकारियों को आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली। पहला मुकाबला पिथौरागढ़ और देहरादून की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा। कमिश्नर दीपक रावत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि मिनी स्टेडियम मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाया गया और यहाँ खेल सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। तो आपने सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की तो ये तो खुद ही माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके तहत ये बना था और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी शहर के बीचों बीच बनी है। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे स्टेट लेवल अंडर 19 टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ पे किया जा रहा है। पहला मैच पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में है। उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस होंगे। अभी मैंने यहाँ पे सीईओ साहब से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी कहा है कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं इनको अच्छी फैसिलिटीज मिले, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और क्योंकि लगातार ये आयोजन हल्द्वानी में होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, तो इसमें अगर किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी वित्तीय सहायता है, जो टीपीआर बनने हैं, उसको भी हम तत्काल कर रहे हैं। जसपुर की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे विधायिका बचाओ रैली करार देते हुए मौजूदा विधायक आदेश चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। सिंघल ने कहा कि जनता ने इस रैली को नकार दिया और विधायक चौहान जनता से भागने वाले नेता हैं। उन्होंने बस स्टैंड की जमीन पर कब्जा कराने, डाम क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी और राजस्व ग्राम बीमारी निष्क्रियता जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही सिंघल ने आदेश चौहान को जनता के मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दी है। खबर कोटद्वार से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह नेगी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लाल ढांग चिल्लर खल्लाल वन मोटर मार्ग के निर्माण में देरी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने इस मार्ग का शिलान्यास कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में उलझा रखा है। नेगी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी न होने के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है। जब किसी चीज की लिमिट होती है, लेकिन नहीं का उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2007 मार्च के बाद ये सरकार बदल गई तो उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर बहुत बुरी तरह उलझा दिया, जो आज 7 सालों से वहां पर बाट जो रहा है, लेकिन राज्य सरकार चेतने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा को लेकर लीक प्रकरण का विरोध और तेज हो गया। हल्द्वानी में आज विभिन्न संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और
पुतला दहन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क तिकोनिया चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। देखिए, साफ और स्पष्ट हमारी यही मांग है। मैंने तो पूरा प्रदेश की वजह से ये डिमांड कर रहा था कि 21 तारीख को पेपर ना हो, बावजूद उसके बाद कराए। जब 20 तारीख की शाम को हाकम सिंह की अरेस्टिंग होती है तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं आयोग ने जुबान दे दी है उन लोगों को जिन लोगों से हाकम गिरोह ने 15-15, 20-20 लाख रुपया लिया है। तो जो पुलिस का सूचना तंत्र है वो फेल हो चुका है। आप देखिए, राम कंडवाल जो है पुलिस को सारे सबूत देता है, उसके बाद एसटीएफ कार्रवाई करती है। एसटीएफ का हम स्वागत करते हैं, परंतु वो एसटीएफ को पहले कैसे पता नहीं चल पाया? उनके पास उतना सूचना तंत्र है। जब हम जैसे आम युवा, साधारण युवा ये पता लगा सकते हैं पेपर लीक हो रहा है या इस पे डील चल रही है 15-15 लाख की, तो क्यों पुलिस को ये पता नहीं चल पाया? प्रदेश की सरकार जो अपने नकल विरोधी कानून को पूरे प्रदेश में रैलियां निकालकर, पूरे प्रदेश में जनसभाएं निकालकर नंबर 1 बता रही थी, जो अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही थी, वो नकल विरोधी कानून पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। खबर ऋषिकेश से, जहां शहर के बासिंदों को जल्दी आवारा पशुओं से धमा चौकड़ी से वाली परेशानियों से निजात मिल जाएगी। नगर निगम और पशु कल्याण बोर्ड समस्या के समाधान के लिए लोगों की मांग पर अरसे प्रयासरत रहा है। जल्द ही ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र से दुर्घटना और एक्सीडेंट का पर्याय बन रहे आवारा पशुओं को हटाने की कवायद शुरू हो गई। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़े राहत भरी खबर है, जिसके लिए नगर निगम ऋषिकेश और पशु कल्याण बोर्ड संयुक्त रूप से आवारा पशुओं को हटाने के लिए रायवाला में भूमि चिन्हित कर चुका है। जल्द ही पहले चरण में 200 आवारा पशुओं को यहाँ से स्थानांतरित करके रायवाला में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आवारा पशुओं से होने वाले सड़क दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र से बसंत कश्यप के न्यूज़ मीडिया। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित ओलिविया कॉलोनी में रहने वाले देश के नामी यूट्यूबर एवं ब्लॉगर सौरभ जोशी को अज्ञात बदमाशों द्वारा रंगदारी मामले की धमकी दी गई है। मामले को लेकर शहर में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सौरभ जोशी से कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जीमेल पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। मेल भेजने वाले खुद को कुख्यात भाऊ गैंग से जुड़ा बता रहे हैं। गैंग के सरगना छोटा डॉन के नाम से मशहूर बताया गया है, जो दिल्ली में इस वक्त सक्रिय। आरोप है कि मेल में सौरभ जोशी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, साथ ही रकम ना देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जो जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है। हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके क्या लगे। खबर मंगलौर से, जहां मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई और नशे की दवाइयां बिक्री किए जाने की सूचना के बाद जनपद हरिद्वार पुलिस सख्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की चेकिंग के साथ ही पुलिस भी मेडिकल स्टोर की जांच करने में जुट गई है। मंगलौर कस्बा पुलिस चौकी में मेडिकल संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं होंगे। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट भी उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। बिना डॉक्टर के पर्चे पर कोई भी दवाइयां नहीं दी जाएंगी। नारकोटिक्स और प्रतिबंधित कोई भी दवाइयां मेडिकल स्टोर पर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ड्रग्स टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी लगातार मेडिकल स्टोरों की जांच करने में जुट गई। मेडिकल स्टोर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने और पारदर्शिता बनाने रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों को लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज मंगलौर क्षेत्र में जितने भी मेडिकल स्टोर संचालक हैं उनकी एक मीटिंग ली गई थी। उन्हें इस संबंध में यहाँ जो दिशा निर्देश है, जिनके बारे में इनको पहले से भी जानकारी है, लेकिन लगातार शिकायतें जो मिल रही हैं, उसके सापेक्ष इनकी मीटिंग ली गई कि जो पहली चीज़ ये है कि जो भी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे
वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उनका होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड में हाल ही में यूके एसएससी एग्जाम को दौरान पेपर लीक के प्रकरण को लेकर सियासी हलचल और तेज हो गई। देहरादून से हरिद्वार तक बेरोजगार युवा सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा है कि नकल विरोधी कानून को ऐसे ही लोगों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। उन्होंने देहरादून पुलिस को त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन सवाल उठाया कि आखिर ऐसे गिरोह के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। रावत ने मांग की है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई और शामिल बड़े नेटवर्कों का पर्दाफाश किया जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूँगा कि उसके तह तक पहुँचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है। लक्सर में पुलिस महानिदेशक गढ़वाल रेंज पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी ने कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने महारा का पुतला जलाते हुए उन्हें तत्काल पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। भीम आर्मी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता लक्सर में शिव चौक पर इकट्ठा हुए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। इसका नेतृत्व कर रहे प्रधान सेठपुर मोनी कुमार ने कहा कि देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही दलित विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी हो, वो नहीं चाहते कि दलितों को राज्य उत्तराखंड राज्य में सम्मान मिले। एक हमारे गौरव जो राजीव स्वरूप जी, जो दलित समाज का गौरव है, आज उन्हें वो गलत शब्दों से उनको अपमानित कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए। हम दलित समाज के बच्चे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, इसने भी हमारे जो गढ़वाल रेंज के आईजी हैं बड़े भाई श्री राजीव स्वरूप जी, उनके सम्मान में गुस्ताखी की है। उनके ऊपर जो अनगढ़ आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाई इन्हें पद से हटाया जाए, इन्हें पद पे नहीं रहना चाहिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की जो गंदी मानसिकता है वो दर्शाती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की साख एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया है, जिसको लेकर बेरोजगार संघ द्वारा सचिवालय का कूच का ऐलान भी किया गया, जो देहरादून के परेड से ग्राउंड में जमा हुए। इसी कड़ी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने कुछ लोगों से बात दी है। आइए सुनवाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। इस मौजूद देहरादून के परेड ग्राउंड के पास, जहां बेरोजगार संघ द्वारा पेपर लीक को लेकर के यहाँ पे आज सचिवालय कुछ किया को लेकर के हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ है कर्नल देवरानी जी, उनसे भी बात करेंगे। वो सैनिक हैं, उनसे बात करते हैं कि किस समर्थन दिया। सर, किस तरीके से आज ये सचिवालय बेरोजगार संघ आपने इनको समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जय हिंद। और आपके न्यूज चैनल का मैं दिल की गहराइयों से जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप इन युवाओं की आवाज बनने के लिए सड़क पे आए इस तेज धूप में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो ये पेपर लीक मामला है, कल हम लोग जो है 11 बजे हमारी बैठक थी हरिद्वार में। हम लोग बैठे थे, इतने में हमारे जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार जी हैं, इनको एक मैसेज आता है 11:35 में कि जो ये परीक्षा चल रही है उसका पेपर जो है हमारे व्हाट्सएप में आता है। तो हमने जब देखा तो हम अचंभित रह गए कि 11 बजे एग्जाम शुरू होता है और 11:35 पर अगर हमारे पास ये पेपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शंका पैदा हुई। हमने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना पेपर हो और कोई प्रोपगंडा ना फैला रहा हो। हमने जब उसको चेक किया, पूरी तरह से पूछा, सबको लोगों से पूछा, ठीक हमने फिर लगभग 12:30-1 बजे हमने इसको फिर पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में डाला कि भाई इस तरह से जो एग्जाम हो रहे थे ये पेपर लीक हो गया। दुर्भाग्य की बात देखिए, 11 बजे पेपर एग्जाम शुरू होता है और 11:35 में ये हमारे मोबाइल में आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो चारों तरफ दिखाए किस तरीके से यहाँ पे बेरोजगार संघ के जो सदस्य हैं या युवा हैं या विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से जुटे हुए हैं और सचिवालय की जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और इधर देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पुलिस की लगी हुई हैं। इसमें जो जवान आए हुए हैं
और यहाँ पे जो बेरोजगार के लोग हैं और कई पार्टियों जो उन्हें समर्थन कर रहे हैं संगठन, वो भी है लोग हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धूप में भी लोग बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं। और जिस तरीके से एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है, हाकिम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, एक पंकज कोट की भी तैयारी हुई है, उसको लेकर के यहाँ पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे संबोधन भी चल रहा है और आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर पेपर मामला सामने आया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस विभाग में कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, ये तो आने वाले समय बताएगा। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन शुभम चौहान के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न मंदिरों में देवी के 9 रूपों की पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन नैनीताल के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन नैना देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे। मान्यता है कि देवी सती की आंख यहां गिरी थी और इसी के बाद यहां मां नैना देवी की स्थापना की गई। देवी पार्वती का पार्थिव शरीर खंडित होने के बाद उनकी बाईं आंख यहीं गिरी थी। पुराणों में लिखा है कि देवी पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा जब विशाल यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया तो इस कदम से खिन्न होकर देवी पार्वती यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर सती हो गई, जिससे दुखी भगवान शिव ने देवी पार्वती का पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को खंड खंड कर दिया, जिसके पार्वती की बाईं आंख देश के इसी हिस्से में गिरी है। इसीलिए इनका नाम नैना देवी रखा गया। जी, हमारे हिंदू धर्म में इस स्थल का बहुत महत्व है और यह देवी का स्थल है। जैसा कि आज पहली नवरात्रि है, तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमारे धर्म में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और यह शक्तिपीठ है जो कि सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। अच्छा लग रहा है। मैंने तो नवग्रह स्तोत्र भी बोला और भगवान कृष्ण का भी ये किया, माता रानी का भी ये किया है, तो अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग पूरे 15 लोग आए हैं गोवा से। हाँ, देवी सती का यहाँ जो आँख गिर गई थी इसीलिए यहाँ नैनीताल पड़ गया वो नाम। हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग गोवा से ऑल द वे आए हैं। आज पहला दिन है नवरात्रि का, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये 51 शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि आज पहले दिन हम लोग पहली बार यहाँ पे देवी के दर्शन मिले। हमने सोचा था कि हम पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन फिर हमारे नसीब में आया कि हम यहाँ आए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारा प्लान भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन माता का आज शायद हमारे बुलावा था तो हमने यहाँ स्टे लिया है। और कोइंसिडेंटली हमने बस सुना है इस बारे में कि माता सती के जो है नैन यहाँ पे गिरे थे, तो यहाँ पे एक शक्तिपीठ है जिस हिसाब से उनको नैना देवी बोला जाता है। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ माता के। सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं एक्चुअली पहले भी आया था, लास्ट ईयर आया था, बट नवरात्रि में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और बहुत पॉजिटिव वाइब है। और जितना मैंने सुना है नैना देवी के एक शक्तिपीठ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जो इच्छा आपने बताया कि इच्छा यहाँ पूरी होती है, तो बार बार हम आना चाहते हैं और इसका उपचार भी उतना ही करना चाहते हैं। हम द्वितीयम ब्रह्मचारिणी पुत्र की देवी की पूजा की जाती है और तृतीयम चंद्रघंटे की, तीसरी चंद्रघंटे की होती है। 9 नवरात्रियाँ होती है, 9 देवियों के अलग अलग नाम हैं इसमें। और दशम दिन ये पर्यंत हो, दशम दिन जो है हवन यज्ञ किया जाता है। खबर काशीपुर से, जहां आई लव मोहम्मद लिखे बैनर सहित जुलूस निकालकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जुलूस में शामिल शरारती तत्वों ने बिना अनुमति निकाले जा रहे जुलूस को रोकते ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस द्वारा सख्ती किए जाने पर उपद्रवियों ने पथराव करने से गुरेज नहीं किया। हालांकि एसपी सिटी अभय सिंह ने स्वयं सड़क पर उतरकर पहले से ही अलर्ट मोड पर मातहतों को मार्गदर्शन करते हुए हालातों पर काबू पा लिया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिना अनुमति जुलूस निकालने की साजिश क्यों और किसने रची है। आखिर अचानक आई लव मोहम्मद बैनर की जुलूस निकालने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। सवाल यह भी उठ रहा है कि जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेना ज़रूरी क्यों नहीं समझा गया, जबकि हर साल निकाले जाने वाले परंपरागत जुलूसों के लिए आयोजकों द्वारा अनुमति ली जाती थी। देखिए, कल रात 8
एक नदीम अख्तर नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा अली खां मोहल्ले में 8 बजे के करीब में लगभग बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के बाहर की किसी घटना का संज्ञान लेकर के और इसके द्वारा युवाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ जो आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया गया और वहाँ भड़काऊ बातें करी गई और इसके बाद से वहाँ शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इसने अराजकता फैलाने की कोशिश करी। इस सूचना पे वहाँ के आम लोगों के द्वारा जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। बागेश्वर विधानसभा की खरेही पट्टी के गांव कराला, पालड़ी, जनौटी पालाड़ी और जोशी पालड़ी को कराची मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली शहीद महेंद्र सिंह करायत ग्रामीण सड़क पिछले 18 वर्षों से अधर में लटकी हुई। कई बार आंदोलन और आश्वासन के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। आपको बता दें, क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह ने एक बार फिर से सांसद अजय टमटा से सड़क निर्माण की मांग की है। सांसद ने जल्द DPR तैयार कर काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। संग्राम सेनानी के नाम से रोड बननी है। पालड़ी सीना, जनौटी पालड़ी, कराला पालड़ी, तनौली, जैन क्रास होते हुए कनकाड़ सीना, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की रोड को आज बनते 18 साल हो गया है, परंतु वो रोड आधे में लटकी हुई है, जिसमें केवल 8 किलोमीटर बची है और टोटल 8.5 किलोमीटर और बैलेंस है। देखिए, NH की रोड तो NH की रोड ही रहती है, क्योंकि इनकी रोड जो है ये मेरे संज्ञान में ही है, कनगाड़ से ये इसको NH में जोड़ने वाली। इस रोड का जो बाकी का पैच बचा हुआ है, उस बाकी के पैच को भी हम स्टेट सेक्टर में DPR बना करके राहत कार्यों को गति दी गई। जिला पूर्ति विभाग की टीमें प्रभावित ग्रामीणों और शहरी इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित कर रहे। इन किटों में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक समेत अन्य आवश्यक सामग्री शामिल। अधिकारियों ने बताया कि कोई भी परिवार भूखा न रहे, इसके लिए सप्लाई की सख्त निगरानी की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि अलग अलग टीमें बनाकर प्रभावित क्षेत्रों तक मदद पहुँचाई जा रही है। जंगली जान जहाँ एक और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, खाद्यान्नों की उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है, तो इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है माह सितंबर का राशन, जो रेगुलर राशन है, दुकानों पर पहुंचाया गया है। 2 गांव रह गए हैं जहां पर हेली के माध्यम से भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र हैं, मसूरी जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ डीजल, पेट्रोल और गैस की जो है, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था तो उनकी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आपदा प्रबंधन में विफलता और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों को लेकर तीखा हमला बोला। डोभाल ने नौकरशाही को बेलगाम और भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक तो आपको पता ही होगा, मैं निर्दलीय विधायक हूँ और ये यमुनोत्री के जनमानस से गलती हो रखी है कि उन्होंने निर्दलीय को विधायक बनाया है और विभिन्न सीटों पे उन्होंने वहाँ पे निर्दलीय को जिताया है, तो इसलिए वहाँ पे जो भी विकास कार्य हैं सारे ठप पड़े हुए हैं। और आप ये मान लीजिए कि यमुनोत्री की बिल्कुल उपेक्षा है। अगर हमारे यहाँ अगर कोई कार्य स्वीकृत भी हुआ है तो बिल्कुल कछुआ चाल से ऐसे चल रहा है कि बिल्कुल वो अभी जिस हिसाब से चल रहे हो 10-10 सालों में पूरे नहीं होंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।